नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, हमारे एक सीनियर बैंकर्स यस गणपति ने कल एक मैसेज शेयर किया था जो इनफैक्ट मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। जस्ट नाउ आई स्पोक टू संजीव बमलिस, कन्वेनर UFBU, and asked for about details on updation of pensions at the 26th meeting with IBA. He said that the meeting is discussion on pending issues, not updation of pensions. Ex gratia only next year. I asked him that recent Supreme Court ruling has delivered judgment for updation of pension for RRB, which is a welcome feature. I asked him why cannot be. He said RRBs are small in number, not public sector banks. Hence, it is 100% certain that from his speech, the UFBU will never demand updation of pension in near future. Only court verdict, no other go. With this type of leaders, what shall we do? God save the pensioners, यस गणपति। ये बात सच है कि अगर UFBU अथवा AIBA और या IBAC जो पहले था, अगर वो इंटरेस्ट लेते, अगर वो रुचि लेते, तो पेंशन अपडेशन का काम आज नहीं 28 वर्ष पहले ही हो गया होता। 6 रेगुलेशन 35(1) कंटेंशन ऑफ बोन नहीं बनाया जाता, लेकिन दीज लीडर्स आर बोगस, यूजलेस फोरम ऑफ बैंक यूनियन के ये लीडर्स आपके किसी काम के नहीं हैं। चंदा इकट्ठा करना हो, लेवी इकट्ठा करना हो, दे आर रेडी, लेकिन अगर बैंकर्स हित की बात करनी हो तो दे नॉट रेडी। बात शुरू से करते बात पेंशन अपडेशन की बात ले लीजिए। ये IBA या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आका हैं कि जो इनको लगता है कि इतना पैसा लगेगा, इतने लोग हैं, इसको नहीं होना चाहिए। इतना निगेटिविटी इनके अंदर भरा हुआ है। अगर इतना निगेटिविटी नहीं भरा होता तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल अलाउंस की क्या जरूरत थी, जो वर्किंग एम्प्लॉय, रिटायरीज, पेंशनर्स के लिए हानिकारक है। ये बंदे ना आपको स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट दिला पाए, ना ग्रेचुटी का बेनिफिट दिला पाए, ना पेंशन अपडेशन का बेनिफिट दिला पाए, ना मेडिकल हेल्थ प्रीमियम का हेल्प दिला पाए। ये वर्किंग एम्प्लॉय के लिए सैलरी स्ट्रक्चर नहीं ठीक करा पाए, ये DA एनोमली नहीं ठीक करा पाए, ये 5 डे बैंकिंग नहीं करा पाए, तो किस काम के नेता हैं? जब ये डिमांड ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट को, IBA को क्या पड़ी है कि पेंशन अपडेशन कराने चलेंगे? इतना निगेटिविटी भरने के बावजूद भी हम इनको चंदा रेगुलर देते हैं, हम इनको लेवी रेगुलर देते हैं, हम इनके मीटिंग अटेंड रेगुलर करते हैं, हम इनके स्ट्राइक कॉल को स्ट्राइक सफल करते हैं, तो उसके बाद आपको क्या मिलता है कि जो बंदा ये कह सकता है कि हम नहीं जानते इसके बारे में। आप क्या समझते हैं 26 अगस्त को क्या बैंक रिटायरीज के बारे में कोई बात होगी? नहीं। बैंक एम्प्लॉइज के बारे में भी क्या 5 डे बैंकिंग की कोई बात नहीं होनी है। रेजिडुअल इश्यूज जो बचेंगे वो कोई छोटा मोटा बात होके फिनिश हो जाएगा और 3 दिन बाद सर्कुलर आएगा कि मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, और अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। कैसे आप मान सकते हैं? ये तो नियमित चल रहा है। 10th बाइपार्टाइट, 11th बाइपार्टाइट, 12th बाइपार्टाइट, रेजिडुअल इश्यूज अगले बार होगा, 6 महीने के अंदर होगा, और फिर डिंग मारना।
संजीव कुमार बंदलिस के डींगे मैंने हर बार स्पीच में सुना है, लेकिन इनफैक्ट हमारे बैंकर साथी माने ना माने, बैंक रिटायरीज माने ना माने, लेकिन हम इन लोगों को वर्थलेस लीडर मानते हैं जिनका कौड़ी भर इनका दाम नहीं है। ये बैंक एम्प्लॉइज की, बैंक रिटायरीज की हित की कभी नहीं बात करते हैं। दे आर ओनली इंप्लीमेंटिंग द पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। केवल कंधा चाहिए 8.5 लाख बैंकर्स का, उस पर रख के बंदूक चलाते हैं। वायनाड में घटना घटी, 25 लाख का आपने दान दिया, किसका पैसा है? किसी से पूछा था आपने? किसका चंदा लेते हो आप? किसकी लेवी लेते हो आप? 28 तारीख को स्ट्राइक कॉल किया, किस काम के लिए कॉल किया? उन 13 लोगों के लिए जो एंटी नेशनल काम कर रहे थे, आपके मेंबर थे, उनके लिए किया। 5 डे बैंकिंग के लिए आपने कोई कॉल नहीं किया था। बैंक पेंशन अपडेशन के लिए आपने कोई कॉल नहीं किया था। स्पेशल अलाउंस के इंक्लूजन के लिए कोई कॉल नहीं किया था। ये तो आपके चार्टर ऑफ डिमांड में है। तो क्या चार्टर ऑफ डिमांड केवल शोकेस के लिए है? यानी कि चार्टर ऑफ डिमांड जो आप बनाते हो वो शोकेस है और इंप्लीमेंटेशन के लिए दूसरे है। तो इस तरह के लीडर्स जिनका दो मुंह होते हैं, इक्विवोकल, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, और उसका असर पूरे बैंकर सोसाइटी पे पड़ता है, पूरे बैंकिंग पे पड़ता है। इतना नेगेटिव रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के यूनियंस में नहीं होगा जो कोई काम होने से पहले ही सप्रेस कर दे। ये काम यूओबीयू के लीडर्स कर रहे हैं। 26 तारीख को क्या होगा, सामने आएगा रिजल्ट। देखिए, इंतजार करते हैं। पेंशन अपडेशन के लिए एमसी सिंगला का केस का इंतजारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी हर बार में हर लोगों का कॉग्निजेंस लेती है, लेकिन बैंक पेंशनर के केस के लिए सुनवाई ही नहीं होती है। जब सुनवाई नहीं होती है, हमारे बहुत साथी आर्डर नेसी, फाइनल जजमेंट, क्या क्या बात करते थे। जब सुनवाई ही नहीं होगी तो सारा न्याय प्रक्रिया धराशायी और अल्टीमेट रिजल्ट द पेंशनर्स के लिए केवल आशा और आशा लगाना। देखिए उम्मीदें कब पूरी होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।